तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 4 एपिसोड 5 कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक सीजन 4 का एपिसोड 1 से 4 या फिर सीजन 3 अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लो, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सोलो लेवलिंग सीजन 4 एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि पूरे वर्ल्ड में 8 अलग अलग जगहों पर एस रैंक गेट खुले हुए होते हैं। लेकिन जिन्वू को पता चलता है कि ये सब गेट एक सिर्फ डिस्ट्रैक्शन थे ताकि उसे दूर भेजा जा सके, और होता भी वैसा ही है। जिन्वू अपनी पूरी आर्मी के साथ चाइना वाले गेट के पास चला जाता है, लेकिन मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन्वू से दूर कनाडा वाले गेट से अपनी पूरी आर्मी लेकर के आ जाता है और वहां के सारे हंटर्स को मारने लगता है। वहां एडम भी होता है जो जिन्वू को सारी सिचुएशन का रिपोर्ट दे रहा होता है। जिन्वू उससे बार बार भागने के लिए बोलता है, लेकिन उसका पैर फ्रीज हो गया था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। तो जिन्वू अपने शैडो आर्मी को भेज करके उसे टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने ड्रैगन किंग आ जाता है और बोलता है, तुम्हें कहाँ जाने की इतनी जल्दी है। और इतना बोल करके वो लिटरली एडम को जला करके राख कर देता है। जिन्वू यहाँ कुछ कर भी नहीं सकता था। वो चाहता तो शैडो एक्सचेंज करके खुद वहां जा सकता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो दोनों आर्मी के बीच में ऑल आउट वार हो जाता, जो जिन्वू बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि ड्रैगन मोनार्च की आर्मी जिन्वू से 100 गुना ज्यादा थी। ऐसे में जिन्वू के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे थे। इधर ड्रैगन किंग की आर्मी कनाडा के सारे हंटर्स को जला जला करके मार रहे होते हैं। हमें दिखता है कि ड्रैगन किंग अकेला नहीं होता, उसके साथ 2 और मोनार्च भी होते हैं। इधर माइकल दिखता है जो अपने टीवी पर कनाडा का डिस्ट्रक्शन देख रहा होता है और पूरा दारू के नशे में होता है। अगर आपको पता नहीं हो तो बता दूं, कनाडा और अमेरिका दोनों पास पास हैं, इंडिया और पाकिस्तान की तरह। तो अमेरिका भी अब सेफ नहीं था। माइकल ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो मरने वाला है, क्योंकि उसने जितने भी हंटर्स भेजे थे वो सब मारे गए थे, और अभी थॉमस एंड्रे भी अमेरिका में नहीं था, तो अमेरिका को कोई बचा नहीं सकता था। वो रिग्रेट कर रहा होता है कि उसे जिन्वू की बात सुन लेनी चाहिए थी। जिन्वू ने कॉन्फ्रेंस में बोला था कि गेट से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, लेकिन फिर भी उसने नहीं सुना और सभी हंटर्स को वहां भेज दिया। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक जिन्वू वहां आ जाता है। जिन्वू को अचानक से देख करके माइकल हैरान हो जाता है। वो सोचता है, मुझे ज्यादा तो नहीं चढ़ गई। एक्चुअली जिन्वू वहां कामिस का रून स्टोन लेने आया था, जो उसे आने वाली फाइट में बहुत हेल्प करने वाला था। जैसा कि आपको पता है, ये रून स्टोन मॉन्स्टर के बॉडी से निकलता है, और उन मॉन्स्टर्स को रूलर भेजा करते थे ताकि वो ह्यूमंस को आने वाले वॉर के लिए ट्रेन कर सके। तो ये रून स्टोन मॉन्स्टर के अंदर पहले से नहीं हुआ करता था, ये रूलर्स ही उनके अंदर डालकर भेजते थे, जिससे वो हंटर्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। और जो मॉन्स्टर जितना स्ट्रॉन्ग होता था, उसका रून स्टोन भी उतना ही पावरफुल होता था। अब क्योंकि कामिस अब तक का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर था, तो उसका रून स्टोन भी बहुत पावरफुल था और जिन्वू के लिए काफी मददगार होने वाला था। इसके बाद जिन्वू वो रून स्टोन लेकर के वहां से निकल जाता है। इधर पूरे वर्ल्ड के हंटर्स मिलकर एक अलायंस बना लेते हैं। कोरिया, जापान, जर्मनी, चाइना से हंटर लुई और थॉमस एंड्रे भी सब एक साथ प्लेन में बैठ करके कनाडा के लिए निकल रहे होते हैं। इधर हमें कनाडा दिखाया जाता है जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था, और उन सब के बीच ड्रैगन किंग खड़ा होता है। वो शैडो मोनार्च यानी जिन्वू का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जिन्वू उससे फाइट करने आएगा, क्योंकि उसे भी पता था कि उसकी आर्मी बहुत बड़ी है। तो अगर जिन्वू डायरेक्ट फाइट करने आता भी है तो उसके लिए सुसाइड के बराबर होगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके मुंह पर एक मिसाइल लगती है, और एक के बाद एक 8 से 10 मिसाइल उस पर गिरती हैं, जिससे वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हमें दिखता है कि आर्मी वाले आ चुके होते हैं और वो आसमान से मिसाइल गिरा रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं, हमने टारगेट को हिट कर दिया, इस अटैक से वो बिल्कुल नहीं बचने वाला। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो बंदा मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन है। ये सब उसके लिए कुछ भी नहीं था। आर्मी वाले स्मोक हटने का वेट कर रहे होते हैं ताकि वो कंफर्म कर सके कि टारगेट पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। लेकिन तभी उस स्मोक से एक बहुत बड़ा ड्रैगन का शैडो दिखाई देता है, और वो ड्रैगन बोलता है, अब मेरी बारी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बेरू के बनाए हुए कैसल में, जिसके अंदर जिन्वू बैठा होता है। वहाँ बेलियन, इग्रिस और बेरू भी होते हैं। जिन्वू ड्रैगन किंग के साथ होने वाली फाइट की प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन बेलियन और इग्रिस कह रहे होते हैं कि ये काफी डेंजरस है,
हमारे पास नंबर बहुत कम है। लेकिन जिन्वो बोलता है, मुझे पता है कि तुम लोग मेरी चिंता कर रहे हो, लेकिन ऐसे समय में हमें जो जरूरी है वो करना ही पड़ेगा। जिन्वो बेलियन से पूछता है, अगर एस्पॉन मेरी जगह होता तो क्या करता? बेलियन बोलता है, वो वही करता जो इस वक्त सबसे जरूरी होता, चाहे वो काम कितना भी डेंजरस क्यों ना हो। जिन्वो बोलता है, चलो फिर डिसाइड हो गया। इसके बाद बेलियन, इग्रिस और बेरू भी तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, आप जैसा चाहे माय किंग, हम लोग अंत तक आपके साथ हैं। इसके बाद जिन्वो और उसकी आर्मी ड्रैगन किंग से फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। तभी जिन्वो अपना फोन निकालकर कुछ देख रहा होता है तो बेलियन पूछता है, क्या आप जाने से पहले अपनी फैमिली से बात नहीं करेंगे? जिन्वो बोलता है, नहीं, अगर मैं इस वक्त ऐसा किया तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा और आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इतना कह करके जिन्वो अपने फोन के टुकड़े कर देता है और खुद को मेंटली भी प्रिपेयर कर लेता है इस वॉर के लिए। अब हम फिर से कनाडा का सीन देखते हैं, जहां वो ड्रैगन एक एक करके सारे आर्मी वाले प्लेन्स को जला रहा होता है। सारे पायलट्स अपने प्लेन्स छोड़ करके नीचे कूदने लगते हैं, लेकिन वो ड्रैगन उनका पीछा वहां भी नहीं छोड़ता और उन्हें एक एक करके मारने लगता है। उनमें से एक पायलट किसी तरह से भाग करके छुप जाता है, लेकिन वो ड्रैगन बाकी पायलट्स को मारने के बाद उसे भी ढूंढ लेता है। वो पायलट खुद को बचाने के लिए वहां पड़ी गन उठा करके उस पर फायर करने लगता है। वो पूरी मैगजीन खाली कर देता है, लेकिन उस ड्रैगन को कुछ भी असर नहीं होता। फिर वो ड्रैगन उस पर अटैक करने जा रहा होता है। उस पायलट की तो लिटरली फट चुकी थी, वो हिल भी नहीं पा रहा होता है, बस एक जगह पर फ्रीज हो गया था। लेकिन तभी अचानक से उस ड्रैगन का सर कट जाता है और हम देखते हैं कि वहां जिन्वो आ चुका था। उसके दोनों हाथों में कामिस का डैगर होता है। जिन्वो उस पायलट को तुरंत दूर जाने के लिए बोलता है। तभी वहां कुछ और ड्रैगन आ जाते हैं और जिन्वो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन्वो को एक सेकंड भी नहीं लगता और वो उन सबको काट कर रख देता है। फिर वो उन सारे मरे हुए ड्रैगन्स को अराइज बोल करके अपने शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है। मतलब अब ये वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था। इधर ड्रैगन किंग को भी पता चल जाता है कि शैडो मोनार्च बैटलफील्ड पर आ चुका है। बाकी के मोनार्च बोलते हैं कि हमें तुरंत अपनी फुल फोर्स के साथ अटैक करना चाहिए, लेकिन उन्हें सेंस होता है कि जिन्वो अपनी पूरी शैडो आर्मी के बिना ही आया है। मतलब एक भी शैडो सोल्जर उसके अंदर नहीं थे, वो बिल्कुल अकेला आया था। ड्रैगन किंग सोचने लगता है, कहीं वो अकेला ही हमारे सारे आर्मी को डिफीट करके उन्हें अपनी शैडो आर्मी में ऐड करने का प्लान तो नहीं बना रहा। अगर वो ऐसा करता भी है तो भी हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर्स हैं। इधर जिन्वो सच में उन मॉन्स्टर्स की आर्मी को डिफीट करके उन्हें अपनी शैडो आर्मी में ऐड करते जा रहा था। धीरे धीरे उसकी न्यू शैडो आर्मी तैयार हो जाती है और पूरे बैटलफील्ड को सराउंड कर लेती है, लेकिन अभी भी ड्रैगन किंग की आर्मी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर से कई सारे ड्रैगन्स आ करके जिन्वो और उसकी आर्मी को सराउंड कर लेते हैं। जिन्वो को सेंस हो जाता है कि ड्रैगन किंग भी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी वो सामने नहीं आ रहा था। जिन्वो सोचता है, ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे जितना ज्यादा वक्त मिलेगा उतना अच्छा है। फिर जिन्वो अपने न्यू शैडो सोल्जर को अटैक करने बोलता है, तो जिन्वो के शैडो आर्मी में जो ड्रैगन्स होते हैं वो फायर ब्लास्ट करने लगते हैं। तभी उनमें से एक ड्रैगन जो उस ग्रुप का लीडर होता है वो बोलता है, तुम माना से बने पुतलों की हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन मोनार्च की आर्मी को रोकने की? वो इतना बोल ही रहा होता है कि जिन्वो अचानक से उसके पीछे आ जाता है और बोलता है, तुम बहुत बोलते हो। और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, जिन्वो उसका गला काट देता है। इधर ड्रैगन किंग को रियलाइज हो जाता है कि शैडो मोनार्च हर मिनट के साथ स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, इसीलिए हमें उसे जल्दी से रोकना होगा। जिसके बाद वो एक और मोनार्च जिसका नाम योगुमुंट होता है उससे वहां रुकने बोलता है और जिन्वो की शैडो आर्मी के लिए सरप्राइज अटैक तैयार करने का ऑर्डर देता है और वो खुद फाइट के लिए निकल जाता है। इधर हमें कुछ और आर्मी दिखाई देती है जो मॉन्स्टर पर कंटिन्यूअसली फायर करके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन मॉन्स्टर पर गोलियों का असर होने वाला था। वो मॉन्स्टर उनके पास आ जाते हैं और आर्मी वालों को मारने ही वाले होते हैं। तभी उनके फेस पर एक जबरदस्त पंच लगता है, जिसका इम्पैक्ट से वो मॉन्स्टर दूर जा गिरते हैं और हमें दिखता है कि वहां थॉमस एंड्रे आ चुका है। वो बोलता है,
तुम जैसे मॉन्स्टर्स को तो मैं डंजन्स में कितने सालों से मारता आ रहा हूँ। तुम लोग सिर्फ नंबर में ज्यादा हो, लेकिन तुम में से कोई भी स्ट्रांग नहीं है। वो इतना बोल ही रहा होता है कि तभी सामने से मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी आ जाता है, जिसका नाम टनाक होता है। वो बोलता है, मुझे अच्छे से पता है तुम कौन हो। तुम वही रूलर्स के पिल्ले हो जिसने बीस्ट मोनार्क के साथ फाइट किया था, और तुम उससे भी नहीं जीत पाए, जबकि वो मुझसे काफी वीक था। तो तुम मुझे कैसे रोक पाओगे? उसको देख करके थॉमस एंड्रे को भी रियलाइज हो जाता है कि अगर मैं इसके सामने केयरफुल नहीं रहा तो ये मेरा सर कभी भी उड़ा सकता है। लेकिन फिर भी वो बोलता है, मुझे इस तरह के चैलेंजेस ही पसंद हैं। जिसके बाद हमें दिखता है कि थॉमस के शैडो के अंदर से कोई शैडो सोल्जर निकल करके बाहर आता है, और वो कोई नहीं, बेलियन होता है। वो अकेला नहीं होता, बल्कि पूरी की पूरी शैडो आर्मी लेकर के आया होता है। ये देख करके मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी की हालत खराब हो जाती है। वो बोलता है, ये शैडो आर्मी यहाँ कैसे आ गई? क्या वो इतने टाइम से उस ह्यूमन के अंदर ही थी? मतलब जिन्वो उधर अकेला फाइट करने गया था और उसने अपने पूरे शैडो आर्मी को थॉमस के अंदर डाल दिया था। मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी सोचने लगता है, तो शैडो मोनार्च का ये प्लान था। मुझे ये न्यूज जल्दी से एंटायरस यानी ड्रैगन किंग तक पहुंचानी होगी। लेकिन किसी रीजन से वो एंटायरस से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा होता। तभी हमें दिखता है कि इसके पीछे टस का हाथ होता है। वो अपने मैजिक सर्कल से सिग्नल ब्लॉक कर रहा होता है। ये देख करके मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, रियल शैडो मोनार्च कभी इस तरह के फालतू ट्रिक्स यूज नहीं करता था। ये इंसानों का तरीका है फाइट करने का। वो एक मोनार्च बनने के काबिल नहीं है। तभी हमें दिखता है कि सामने से बैरू गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तुमने जो भी बोला उसे वापस लो। मेरे किंग की बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बैरू को देख करके मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी और गुस्सा हो जाता है और वो एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है, एक मामूली शैडो सोल्जर की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? और इधर हम देखते हैं कि एंटायरस फाइनली जिन्वो के सामने आ चुका था। एंटायरस बोलता है, मैं मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं उसने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया, या फिर ये कोई तुम्हारी फालतू ट्रिक है? जो भी हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलते ही वो अपने मुंह से फायर ब्लास्ट करने लगता है। वो अटैक इतना पावरफुल था कि दूर दूर तक सब कुछ उसके हीट से पिघल जाता है। लेकिन जिन्वो काइजल पे सवार होकर के आसमान में उड़ जाता है और ऊपर से अराइज बोलता है। उसके बाद जितने भी ड्रैगन जिन्वो ने मारे थे वो सब शैडो बनकर एंटायरस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन एंटायरस अपने चारों तरफ एक फायर वॉल बना देता है, जिसकी हीट से लिटरली वो सारे शैडो सोल्जर एक ही बार में पिघल जाते हैं। एंटायरस बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे ये गुड फॉर नथिंग सोल्जर मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे? मुझे पता है तुमने अपनी असली शैडो आर्मी को मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी के पास भेज दिया है। वो इतना ही बोल रहा होता है, तभी जिन्वो एक पोर्टल खोल करके वहां से भागने लगता है। ये देख करके एंटायरस बोलता है, सीरियसली तुम फाइट छोड़कर भाग रहे हो? मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। वो भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन जिन्वो उस पोर्टल के अंदर जा चुका था। पर पोर्टल बंद होने से पहले एंटायरस भी उसके अंदर आ जाता है। लेकिन ये सब एक ट्रैप होता है। एंटायरस देखता है कि वहाँ चारों तरफ सिर्फ शैडो आर्मी ही है। तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी भी है, जो कि मर चुका है। बैरू और बेलियन ने मिल करके उसे काफी आसानी से मार दिया था। एंटायरस सरप्राइज हो जाता है कि इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है। इतना ही नहीं, मोनार्च ऑफ आयरन बॉडी के जो भी सोल्जर्स थे उन्हें जिन्वो ने पहले ही डिफीट करके अपने शैडो आर्मी में ऐड कर लिया था। एंटायरस समझ जाता है कि ये एक ट्रैप था। वो बोलता है, मानना पड़ेगा तुम्हारी स्ट्रैटेजी तो काफी बढ़िया है, लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि ट्रैप सिर्फ तुम ही बिछा सकते हो तो तुम गलत हो। तभी आसमान में कई सारे गेट्स खुलने लगते हैं और हमें दिखता है कि योगुमंट भी आ चुका था। उसने ही ये सारे गेट्स खोले थे।
जिनमें से ड्रैगन किंग की आर्मी आना शुरू हो जाती है। अंटायरस बताता है, इस गेट से मैं जितना चाहूं उतनी आर्मी समन कर सकता हूं। उस गेट से एक के बाद एक ड्रैगन निकलने लगते हैं और पूरी शैडो आर्मी को घेर लेते हैं। अंटायरस बोलता है, अब तुम्हारा प्लान फेल हो गया है और अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन तभी जिन्वो अचानक से स्माइल करता है और अपने सारे समन्स को कैंसिल कर देता है। ये देख करके अंटायरस हैरान हो जाता है और बोलता है, तुमने अपने समन्स कैंसिल क्यों किया? अब ये मत कहना कि तुम ऑलरेडी गिव अप करने वाले हो। अच्छा हुआ तुम्हें जल्दी ही रियलाइज हो गया कि ये फाइट तुम नहीं जीतने वाले हो। वो इतना बोल ही रहा होता है कि जिन्वो एक ऐसा पावर यूज करने लगता है जिसे देख के अंटायरस के भी होश उड़ जाते हैं। वो चिल्ला करके बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, साले तूने ये कैसे किया? असल में जिन्वो कामिस के रून स्टोन का पावर यूज कर रहा था जो वो अपने साथ लेके आया था। कहा जाता है कामिस के पास एक बहुत ही डेडली स्किल हुआ करती थी जो पूरे ड्रैगन रेस को एक साथ तबाह करने का पावर रखती थी। वो जब भी जोर से रॉर करता था तो आसपास के जितने भी लिविंग सोल होते थे वो सब अपना दिमाग खो बैठते थे और एक दूसरे पर अटैक करने लगते थे, चाहे वो एनिमी हो या अलाइज। दोनों साइड की आर्मी एक तरह से पागल हो जाती थी। इसीलिए जिन्वो ने अपने समन्स को पहले ही कैंसिल कर दिया था। उसके बाद वो जोर से रॉर करता है। उस रॉर के साथ ही जितने भी ड्रैगन अटैक करने वाले थे सब एक जगह पे फ्रीज हो जाते हैं, जैसे किसी ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया हो। और ये असर सिर्फ ड्रैगन्स पर ही नहीं बल्कि योगुमुंट पर भी होता है। हालांकि एंटायरस को कुछ नहीं होता लेकिन वो भी हैरान हो जाता है। ड्रैगन पर तो असर हो रहा है, ये तो समझ आ रहा है, लेकिन ये पावर एक मोनार्च पर कैसे काम कर सकती है? वो इतना सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से जिन्वो उसके पास आ जाता है और उसे पकड़ करके अपने साथ टेलीपोर्ट कर देता है। मतलब वो सीधा उसे जापान के एक आइलैंड पे ले आता है, उसी आइलैंड पर जहां बैरू ने कैसल बनाया था। अंटायरस बोलता है, बहुत बढ़िया, तुम मुझे मेरी आर्मी से अलग करने में कामयाब हो गए हो, मानना पड़ेगा। तुम्हारी प्लानिंग एक नंबर है। इसका मतलब मुझे बस तुम्हें तब तक रोकना है जब तक मेरी आर्मी मुझे ढूंढ ना ले। इतना बोलते ही वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है और एक जाइंट ड्रैगन का रूप ले लेता है। जिन्वो भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है और अपनी सारी शैडो आर्मी को समन कर लेता है। उधर हम देखते हैं कि बाकी के सारे हंटर यूएसए में फाइट कर रहे होते हैं और उनका अलायंस काफी इजीली एक के बाद एक मॉन्स्टर मारते जा रहा होता है। इधर फिर हम ड्रैगन किंग को देखते हैं जो अपने मुंह से फायर ब्लास्ट करने वाला होता है, लेकिन बेलियन अपनी शॉट का यूज करके उसके मुंह को पूरी तरह से बंद कर देता है, जिसका फायदा उठा करके सारे जाइंट शैडो सोल्जर उस पर टूट पड़ते हैं और उसे जोर से पकड़ लेते हैं। और फिर आता है इग्रिस जो अपनी लाइटनिंग शॉट से एक काफी पावरफुल अटैक करता है। उस अटैक के शॉक से लिटरली ड्रैगन किंग भी उठ नहीं पा रहा होता है। ये देख करके जिन्वो बोलता है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से ड्रैगन किंग एक ऑरा रिलीज करता है जिसको देख करके जिन्वो भी शॉक हो जाता है और फिर ड्रैगन किंग चिल्ला करके बोलता है, रुको, मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ। और वो जोर से रॉर करता है जिसकी वजह से एक बहुत ही खतरनाक शॉक वेव निकलने लगती है। आसपास जितनी भी शैडो सोल्जर थे वो लिटरली गायब होने लगते हैं, मतलब परमानेंटली। जिन्वो अपने शैडो सोल्जर को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा होता तो वो जल्दी से अपने सारे समन्स को कैंसिल कर देता है। लेकिन तब तक ड्रैगन किंग उनमें से बहुत सारे सोल्जर्स को परमानेंटली मार चुका था। उसके बाद ड्रैगन किंग अपने मुंह से एक बहुत ही पावरफुल फायर ब्लास्ट रिलीज करता है, लेकिन जिन्वो काइजर को फिर से बुला लेता है और हवा में उड़ जाता है। लेकिन उस अटैक से आसपास सब कुछ तबाह हो गया था, जमीन बिल्कुल पिघलकर लावा बन गई थी। अंटायरस बोलता है,
तुम मुझे हल्के में लेने की भूल मत करना। मुझे बनाया ही गया है सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए। मैं वो हूं जो वॉर में खुद को सैक्रिफाइस करने से पहले भी हेजिटेट नहीं करता। मैं कोई छोटा मोटा मोनार्च नहीं हूं। मैं एंटायरस हूं, द किंग ऑफ ड्रैगन एंड द मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन। जिन्वो को भी रियलाइज होता है कि उसका फायर ब्रीथ अटैक बहुत ही पावरफुल है, इतना कि इससे अनडेड सोल्जर भी 1 सेकेंड के अंदर जलकर राख हो गए। तो मुझे इसका डायरेक्ट हिट अवॉइड करना होगा। तभी ड्रैगन किंग फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और जिन्वो से कहता है, तुम्हें इतना नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है शैडो मोनार्च। जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे यहाँ टेलीपोर्ट किया, तब मैं चाहता तो इजीली बच सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुमने मुझे काफी इम्प्रेस किया है और क्योंकि हम दोनों मोनार्च हैं, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं। तुम्हें अच्छे से पता होगा कि हम मोनार्च का रियल एनिमी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। हमारा असली दुश्मन रूलर्स और उनकी आर्मी है और उनका सिर्फ एक ही गोल है, सारे मोनार्च को डिस्ट्रॉय करना। वो तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाले। वैसे तो मेरा प्लान था तुम्हें डिफीट करने के बाद अपनी आर्मी लेकर उनके पास जाकर फाइट करना, लेकिन तुम्हारा टैलेंट देखकर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। तुम्हारे पास एस बॉन्ड से भी ज्यादा टैलेंट है, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे फैमिली को कुछ नहीं करूँगा या फिर तुम्हारे पूरे कंट्री को भी कुछ नहीं करूँगा, और अगर तुम चाहो तो मैं इस प्लेनेट को भी हमेशा के लिए छोड़कर चुपचाप चला जाऊंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें आगे आना होगा और मेरा हाथ पकड़ना होगा। अगर हम दोनों हाथ मिला लें तो हमारी आर्मी अनस्टॉपेबल हो जाएगी और हम आसानी से सारे रूलर्स को हरा सकते हैं। तो क्या कहते हो शैडो मोनार्च? क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? जिन्वो उसके तरफ देख करके स्माइल करता है और बोलता है, अच्छा मजाक कर लेते हो। तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी इन बकवास बातों पर विश्वास कर लूं, जबकि तुम्हारी आंखें चीख चीख कर कह रही हैं कि तुम मुझे मरते हुए देखना चाहते हो। इसके बाद एंटायरस भी इविल स्माइल देने लगता है और कहता है, लगता है मैं अपना इमोशन को सही तरह से छुपा नहीं पाया, तो खुद को तैयार कर लो शैडो मोनार्च, क्योंकि ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाला। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।